राहुल ने 7 बार विदेश से मोदी सरकार को घेरा। बीजेपी बोली भारत को बदनाम करने की साजिश। एक्सपर्ट से जाने राहुल को क्या फायदा। जो लोग प्रधानमंत्री मोदी या उनकी सरकार पर सवाल उठाते हैं उस पर हमला किया जाता है। बीबीसी के साथ भी यही हुआ। मेरे फोन की जासूसी होती है। विपक्ष के खिलाफ केस दर्ज किए जाते हैं। भारत में विपक्षी नेता के तौर पर यह एक ऐसा दबाव है जो लगातार झेलना पड़ता है। यह बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी का है। यह 7वीं बार है जब राहुल गांधी ने विदेशी धरती से मोदी सरकार की आलोचना की है। दरअसल राहुल ब्रिटेन के 7 दिनों के दौरे पर हैं। राहुल के बयान पर बीजेपी ने ऐतराज जताया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा राहुल विदेशी धरती पर भारत को बदनाम कर रहे हैं। लंदन में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन हो रहा था। राहुल गांधी सम्मेलन में बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हैं। राहुल कहते हैं कि आवाज के बिना आत्मा का कोई मतलब नहीं है। भारत की आवाज दबा दी गई है। कांग्रेस अब भारत के लिए लड़ रही है। यह एक वैचारिक लड़ाई है। पाकिस्तान की तरह ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके राज्यों और संस्थानों को खोखला किया जा रहा है। राहुल ने आगे कहा था कि भारत की स्थिति इस वक्त ठीक नहीं है। बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है। एक चिंगारी और हम सब एक बड़े संकट में पहुंच जाएंगे। ये जिम्मेदारी भी कांग्रेस की है। वो लोगों को एक साथ लेकर आए और लोगों का गुस्सा और जो आग लोगों के बीच है उसे शांत किया जाए। राहुल ने इस दौरान भारत की तुलना पाकिस्तान से की थी। उन्होंने कहा कि जो रूस यूक्रेन में कर रहा है ठीक वही पैटर्न चीन भारत में डोकलाम और लद्दाख में दिखा रहा है। चीन ने भारत में डोकलाम और लद्दाख में अपनी सेना तैनात कर रखी है और अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को भारत का हिस्सा मानने से इनकार करता है। राहुल गांधी उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष। अगस्त 2018 ब्रिटेन और जर्मनी लोगों की समस्या सुलझाने के बजाय उनके गुस्से का फायदा उठाया जा रहा है। राहुल गांधी उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे और जर्मनी के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में रोजगार की बड़ी समस्या है लेकिन प्रधानमंत्री उस पर बात नहीं करना चाहते। चीन हर रोज 50,000 लोगों को रोजगार देता है जबकि भारत में रोजाना 400 लोगों को ही रोजगार मिलता है। राहुल गांधी ने इस दौरान मोदी की तुलना ट्रंप जैसे पॉपुलर नेताओं से की। उन्होंने कहा कि लोगों को रोजगार जैसी समस्याएं सुलझाने के बजाय ये नेता उनके गुस्से का फायदा उठाते हैं। ऐसा करके ये लोग देश को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ों को अब सरकारी लाभ नहीं मिलता। गरीबों की योजनाओं का पैसा अब महज चंद बड़े कॉरपोरेट को दिए जा रहे हैं। मार्च 2018 मलेशिया नोटबंदी के प्रस्ताव में कचरे के डिब्बे में फेंक देता। मलेशिया दौरे के समय राहुल गांधी ने 2016 में हुई नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था। राहुल ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता और कोई मुझे नोटबंदी करने के प्रस्ताव की फाल देता तो मैं उसे कचरे के डिब्बे में, कमरे से बाहर या कबाड़ खाने में फेंक देता। उन्होंने कहा कि मैं इस तरह से लागू करता क्योंकि मेरे हिसाब से नोटबंदी के साथ ऐसा ही किया जाना चाहिए क्योंकि यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। मार्च 2018 सिंगापुर। कुछ लोग चुनाव जीतने के लिए नफरत और हिंसा का सहारा ले रहे हैं। सिंगापुर के ली कुआन यी स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के पैनल डिस्कशन में बोलते हुए राहुल ने कहा था कि भारत की परिकल्पना ही इसमें है कि भले ही व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति या भाषा से संबंध क्यों न रखता हो, उसे अपने घर जैसा महसूस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चुनाव जीतने के लिए नफरत और हिंसा का सहारा ले रहे हैं जबकि हमारा दृष्टिकोण लोगों को जोड़ने का है। राहुल ने कहा था कि अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मुझे अपने देश की किस बात पर गर्व होता है तो यह बहुलवाद का विचार है। यह विचार है कि भारत में लोग जो चाहे कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि लोग इंसाफ के लिए न्यायपालिका के पास जाते हैं लेकिन पहली बार 4 जज इंसाफ के लिए लोगों के पास आए। राहुल ने आरोप लगाया कि व्यवस्था पर और न्यायपालिका पर बहुत ही आक्रामक और संगठित हमला हो रहा है। अगर आप प्रेस से उद्योग जगत के लोगों से बात करेंगे तो वे भी आपको बताएंगे कि हम डरा हुआ महसूस करते हैं, इसलिए आमतौर पर डर का माहौल है।